इस हादसे में जो जानकारी मिल रही है, माँ और बेटी की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये अपने परिवार के साथ रायपुर से आ रहा था एक महावन के कार्यक्रम था। तो सिरसा गेट के पास पीछे से एक एक्सयूवी गाड़ी करके आके ठोकी। दोपहर 2 बजे इसी सड़क पे एक भीषण सड़क हादसा होता है, जिस हादसे में जो जानकारी मिल रही है, माँ और बेटी की दर्दनाक मौत हो जाती है। बताया यह जा रहा है कि काठी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए परिवार जो है रायपुर गया था और पूरा परिवार दुर्ग में रहता था। काठी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर गया था। काठी के कार्यक्रम से भिलाई की ओर लौट रहे थे, तभी भिलाई 3 के सिरसा चौक के पास यही वो जगह है जिस जगह पर भीषण सड़क हादसा होता है। अचानक गाड़ी जो है अनियंत्रित होती है और ट्रक के नीचे जो है महिला और उसकी बेटी जा गिरती है। तत्काल मौके पर महिला और बेटी की मौत हो जाती है और गाड़ी में सवार पुरुष जो है उसको हल्का सा चोट लगता है। आसपास में जैसे ही इस घटना की जानकारी मिलती है, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं और 112 स्थानीय पुलिस और आसपास के सहयोग से जो है भिलाई के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पहुंचाया जाता है। माँ और बेटी की मृत्यु हो गई इस हादसे में। दोनों को मरचुरी में रखवा दिया गया। जो उसके हस्बैंड थे, जो युवक तो जो गाड़ी चला रहा था, बताया जा रहा है कि वो हेलमेट पहना हुआ था, जिससे उसकी जान जो है बच गई। पर बड़ा सवाल है कि आखिर हादसा कैसे हुआ, कैसे गाड़ी जो है अनियंत्रित हुई है, कैसे गाड़ी गिरती है और कैसे जो है ट्रक के नीचे माँ और बेटी आ जाती है। बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब फिलहाल पुलिस को खोजना है कि हादसा कैसे हुआ और आखिर इस हादसे में माँ और बेटी की जान कैसे गई। पूरे मामले में हमने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पहुंच जो परिजन थे उनके दोस्तों से भी बातचीत की। उनके दोस्तों ने इस विषय को लेकर के, इस घटना को लेकर के क्या कुछ कहा और परिवार क्या करता था, कहाँ रहता था और क्या कुछ उनके परिवार में था, कितने बच्चे थे, वो क्या करते थे, तमाम चीजों को लेकर के हमने दोस्तों से बात की। उनके दोस्तों ने क्या कुछ कहा यह भी आपको सुनाएंगे। पर एक बार हादसे फिर के बारे में, जो कि राजा दुबे करके छोटा भाई है, दुर्ग नगर निगम में कैंटीन चलाता है। ये अपने परिवार के साथ रायपुर से आ रहा था एक महावन के कार्यक्रम था। तो सिरसा गेट के पास पीछे से एक एक्सयूवी गाड़ी करके आके ठोकी। तो ठोकी तो बीबी इनकी पीछे बैठी हुई थी, मिसेस इनकी, और बच्चा सामने बैठा हुआ था। तो ठोके ना तो बैलेंस बिगड़ा उससे, तो मिसेस इस तरफ गिर गई तो ट्रक के नीचे आ गई और बच्ची भी उधर ही गिरी और ये इस तरफ गिरा तो इसको चोट नहीं आई। इस दुर्घटना में बीबी और बच्चे अब नहीं रहे। तो मैं सरकार से और प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आगे की किसी भी परिवार का ऐसा दुर्घटनाग्रस्त ना हो। बच्ची 2 साल की थी और मिसेस उनकी करीब करीब 37 साल के। उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है 11 साल की, एक 6 साल की, वो अभी स्कूल गए हुए हैं। और ये बहुत दुखद घटना है। अब परिवार में एक छोटी बच्ची और वो चले गए तो अब संभालना बहुत मुश्किल है। अब उनको हेलमेट पहने हुए, गाड़ी तो नॉर्मल धीरे चल रही थी, एक्सयूवी जो थी तेज थी और इसमें वो एक्सयूवी चालक को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये आप लोगों को मैं मीडिया के माध्यम से ये पहुंचाना चाहता हूं सरकार तक। मैं रायपुर से वापस आ रहा था भैया। मेरी मिसेस और मेरी बेटी पीछे में बैठे हुए थे, मैं बाइक में था। मैं आगे आगे बहुत कम स्पीड में चल रहा था। पीछे से एक कार आया, है ना, कार मेरे को टक्कर मारी। मेरी मिसेस जो है राइट साइड में, दोनों मेरी मिसेस और मेरी बेटी जो है राइट साइड में गिरे। पीछे से ट्रक आ रहा था, ट्रक उनके ऊपर से चला गया। कार वाला ओवरटेक करके निकल गया हम लोग, है कि ना। मैं तुरंत जो है मेरी मिसेस तो वहीं गिरी हुई थी। लोग बोले कि नहीं है, ये नहीं है। मैं फिर भी अपनी तरफ से उसको छू के देखा, मेरे को समझ नहीं आया। मेरी बेटी को गोद में लेके वहाँ पे एक खिलौना बेचने वाला भैया था, वो मेरी बेटी को लेके तुरंत सामने साईं ज्योति हॉस्पिटल में गया। वहाँ से मेरे को फिर यहाँ सुपेला हॉस्पिटल रिफ़र करके वहाँ दिखाना बोल। उस हॉस्पिटल में आया तो वहाँ बोल दिया मेरी बेटी भी नहीं है, ऐसे करके। उसके बाद में मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल आया, यहाँ भी फिर उसको मृत घोषित कर दिया। भैया देखो, ट्रैफिक है वहाँ पे, इतना ट्रैफिक, ना एक ट्रैफिक पुलिस है ना कुछ नहीं था वहाँ पे, है ना भाई। इतना भीड़ भाड़ था, सब चीज़ था, किसी के ऊपर किसी चीज़ का कोई नियंत्रण था ही नहीं, है ना, कि भाई कोई रोकने वाला। बस वहाँ पे आदमी जो है वहाँ रोकने के लिए किसको पकड़ा है कि कोई हेलमेट नहीं पहना है, तो कोई गाड़ी ये नहीं रखा है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस लोग चौक चौराहे में जरूर रहते हैं।
भाई इसके लिए लेकिन कुछ ना, कोई पुलिस तुरंत में वहाँ से दौड़ के भी नहीं आया भैया कि कोई पुलिस आता भी ऐसा वैसा टाइप का भी वहाँ पे कोई नहीं था। जो थे व्यक्ति लोग आए, व्यक्ति लोग ही मेरे मदद किए जो भी है, लेके तुरंत वो एम्बुलेंस वाला भैया को मैं जानता तक नहीं, वो मेरी बेटी को एम्बुलेंस में डाल के तुरंत वहाँ से ये वाले हॉस्पिटल लेकर आया। मैं राकेश कुमार दुबे नाम है मेरा, बदनापुर पुलिस थाना के पीछे रहता हूँ मैं। और एक बार फिर आपको यही घटना स्थल आपको दिखाते हैं, जिस घटना स्थल पर वो सिरसा चौक है कुछ दूरी पर, वहां से गाड़ी जो है यहीं से आ रही थी और भिलाई की ओर जा रही थी। अचानक हादसा होता है और हादसे में एक परिवार के माँ और बेटी की दर्दनाक मौत हो जाती है। गमी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर गए थे, पर क्या पता था उनको कि उनके ही परिवार में गम का पहाड़ इस बार टूट पड़ेगा। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ।